हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ कैंपस वर्सेस साउथ कैंपस। अब जब भी कोई स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो उसके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस को लेकर। वो सोचता है कि यार नॉर्थ कैंपस के बारे में तो बहुत अच्छी चीज़ें सुनी है, अगर वहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो परफेक्ट है, पर साउथ कैंपस में एडमिशन लूँ या फिर नहीं लूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और देखो, जब से मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी पर कंटेंट बनाना शुरू किया है आज से 3 या 4 साल पहले, उस वक्त मेरा एक पर्सपेक्टिव अलग था साउथ कैंपस को लेकर, क्योंकि उस वक्त मैं जो चीज़ें सुनता था, जो चीज़ें मैं देखता था, तो वैसा मेरा पर्सपेक्टिव था, आई एक्सेप्ट। लेकिन उसके बाद मैं साउथ कैंपस गया, वहाँ पर मैंने लगभग सभी कॉलेज के अंदर वीडियो शूट की, उनके फेस्ट के अंदर एज मीडिया पार्टनर भी गया। वहाँ पर मैंने उनकी स्टेज भी होस्ट किया है, एनुअल फेस्ट भी कुछ कॉलेज के होस्ट किए, इसके अलावा फ्रेशर पार्टी मैंने होस्ट की पूरे कॉलेज की। तो उसके बाद अब जो 2-3 साल के अंदर मेरा पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आज की वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल न्यूट्रल है, 1% भी आपको बायस्ड नहीं दिखेगी आज की वीडियो। तो सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा इस वीडियो से होने वाला है, बिल्कुल न्यूट्रल आज की वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि नॉर्थ कैंपस क्या है, साउथ कैंपस क्या है। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी बेसिकली जो है वो कोई फोर्टिफाइड कैंपस नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। जिस तरह से एलपीयू की बाउंड्री है या फिर एमईटी की बाउंड्री है, वो लोग बोलते हैं हमारा इतने एकड़ का कैंपस है, वो लोग बोलते हैं हमारा उतने एकड़ का कैंपस है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस तरह से फोर्टिफाइड नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो नॉर्थ दिल्ली के अंदर है, साउथ दिल्ली के अंदर है, या फिर उनके अलावा जो कॉलेजेस हैं उन सभी को मिलाकर बोल दिया जाता है कि ये भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी है। जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है वो नॉर्थ कैंपस हो गया, जो साउथ दिल्ली के अंदर कॉलेजेस हैं उसे साउथ कैंपस बोल दिया जाता है, जो नॉर्थ दिल्ली एंड साउथ दिल्ली से बाहर को जो कॉलेजेस हैं उनको ऑफ कैंपस बोल दिया जाता है। तो इस तरह से एक परसेप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्थ कैंपस की, कि नॉर्थ कैंपस कैसा है, फिर मैं साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस की बात करूंगा। अगर मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूं तो देखो, नॉर्थ कैंपस के अंदर बेसिकली कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। सबसे पहले हंसराज कॉलेज हो गया, हंसराज के सामने आपका केएमसी आ जाता है, केएमसी के जस्ट साइड में रामजस कॉलेज है, रामजस के राइट हैंड साइड पर हिंदू कॉलेज है, हिंदू के जस्ट सामने स्टीफंस कॉलेज है, रामजस के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको डीआरसी मिलता है, उसी रो के अंदर डीआरसी की रो के अंदर आपको आगे एसआरसीसी मिल जाता है, एसआरसीसी के अलावा वहां पर मिरांडा कॉलेज है, मिरांडा के जस्ट सामने एसजीटीबी खालसा कॉलेज है। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक नॉर्थ कैंपस बना हुआ है, जिसमें हर कॉलेज की एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज की बाउंड्री जो है वो टच है। मतलब ऐसा कोई फोर्टिफाइड नहीं है, लेकिन एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज की जो बाउंड्रीज है वो टच है। तो इस तरह से वहां का एक वाइब होती है। वहां पर स्टूडेंट शाम को जब निकलते हैं सड़कों पे तो मस्त चिल करते हैं, चाय वाय पीते हैं, सुदामा जी वहां पर बैठते हैं। तो कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट होता है नॉर्थ कैंपस का। और अभी तो कोविड है, तो अभी सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। कोविड से पहले या फिर कोविड के बाद जो दोबारा से सिचुएशन होने वाली है, वो एक अलग एनवायरनमेंट आपको मिलता है नॉर्थ कैंपस के अंदर। अब मैं बात करता हूं साउथ कैंपस की। अब देखो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार साउथ कैंपस में एडमिशन ले या फिर ना ले, पता नहीं कैसा कॉलेज होगा। तो अगर मैं साउथ कैंपस की बात करूं तो बहुत सारे साउथ कैंपस के अंदर ऐसे कॉलेजेस हैं जो नॉर्थ कैंपस से भी ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस से। अगर मैं बात करूं लेडी श्री राम कॉलेज की, तो देखो, जैसे किसी का मन है भाई कि उसे डीआरसी में पढ़ना है या फिर केएमसी में पढ़ना है, रामजस में पढ़ना है, हंसराज कॉलेज में पढ़ना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इन सभी प्रेफरेंसेस को छोड़कर लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो ट्रैक रिकॉर्ड्स रहे हैं पिछले 10 ईयर्स के, वो बहुत ज़्यादा बेटर रहे हैं इन कॉलेजेस से। मतलब हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है भाई, कमेंट सेक्शन में गालियाँ मत देना। जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लेडी श्री राम के ट्रैक रिकॉर्ड्स देख लो, आप लेडी श्री राम कॉलेज के एलुमनाई देख लो, आईएएस ऑफिसर्स कौन कौन निकले हैं। जैसे टीना डाबी भी लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, तो कौन कौन स्टूडेंट वहां से निकले हैं जब आप उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लेडी श्री राम कॉलेज जो है वो नॉर्थ कैंपस के काफ़ी सारे कॉलेज से ज़्यादा बेटर है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफरेंस भी लेडी श्री राम को देते हैं दूसरे कैंपसेस के, दूसरे कॉलेज के कंपेरिजन में, जो कि नॉर्थ कैंपस के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वेंकटेश्वर कॉलेज की, जो कि एक साउथ कैंपस का कॉलेज है, तो वेंकटेश्वर कॉलेज अगेन, अगर किसी को बीकॉम प्रोग्राम करना है, नॉन मैथ्स के स्टूडेंट है, बीकॉम प्रोग्राम करना चाहता है, तो वेंकटेश्वर नंबर 1 प्रेफरेंस होती है हर स्टूडेंट की। इसके अलावा फिर नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हो सकते हैं, रामजस है, केएमसी है, वो कॉलेजेस हो सकते हैं। लेकिन वेंकटेश्वर की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे आप साउथ कैंपस पे जाते हो, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन है, और नॉर्थ कैंपस का मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय नाम से है। मतलब यूनिवर्सिटी नाम से नहीं है, मैं हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी में ही उसका नाम है विश्वविद्यालय। तो साउथ कैंपस का जो कॉलेज है उसका, साउथ कैंपस का मेट्रो स्टेशन है दुर्गाबाई देशमुख। आप जैसे ही वहाँ से निकलते हो, सबसे पहला आपका कॉलेज आता है वेंकटेश्वर कॉलेज। जब वहां पर जाओगे, उनके फेस्ट को देखोगे, क्या उनका बजट है, कितने लोग वहां पर आते हैं, कितना फुटफॉल वहां पे होता है, तो आपको लिटरली पता चलेगा कि यार क्या रेपुटेशन है वेंकटेश्वर कॉलेज की।
बहुत बहुत ही ज़्यादा सही कॉलेज वेंकटेश्वर है। आपकी उनकी प्लेसमेंट उठा करके देखो, आपकी उनकी हर चीज़ उठा करके देखो, आपको पता चलेगा। इसके अलावा देखो, अगर मैं ऑफ कैंपस के या साउथ कैंपस के बाकी कॉलेजेस की बात करूँ, गार्गी कॉलेज कितना टॉप कॉलेज है, आपको पता होगा। इसके अलावा देखो शहीद भगत सिंह, जो शहीद सुखदेव कॉलेज, हाँ शहीद भगत सिंह भी बहुत अच्छा कॉलेज है। शहीद सुखदेव जहाँ से आप बीबीए वगैरह कर सकते हो, बीबीए बीएमएस कर सकते हो, टॉप कॉलेज है। या फिर और भी दुनिया भर के कॉलेज हैं जो नॉर्थ कैंपस के अंदर नहीं है, लेकिन उनकी एक अलग रेपुटेशन है, उनकी एक अलग मतलब पहचान है, तो आप उन कॉलेज को देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि अगर साउथ कैंपस की हम बात करेंगे, फिर साउथ कैंपस की इमेज थोड़ी सी अच्छी क्यों नहीं है, मतलब बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा सा फर्क तो है। देखो ये बात तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आपको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा जो फर्क है वो फिर फर्क कहाँ पर आता है ये भी हमें सोचना चाहिए। तो देखो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, मैं किसी कॉलेज का एग्जैक्टली नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ का क्राउड इतना अच्छा नहीं है। मैं उनके फेस्ट में गया हूँ, मैंने उनकी फेस्ट की वीडियो शूट की, तो बहुत बार मैंने ऐसी चीज़ें फेस की हैं कि यार बहुत सारे लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं जो शर्टलेस डांस कर रहे हैं, कीचड़ है वहाँ पे एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इस तरह का भी कुछ एनवायरनमेंट कुछ कॉलेजेस के अंदर होता है। अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ, साउथ कैंपस के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर भाई बहुत गंदी पॉलिटिक्स होती है। वहाँ पर मतलब डंडों से भी एक दूसरे को पीटते हैं, इस तरह की लड़ाई होती है, पुलिस आती है पुलिस छुड़वाने के लिए। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा। और जो टॉप कॉलेज हैं साउथ कैंपस के, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज ज़रूर हैं जहाँ पर इस तरह की असामाजिक, क्या बोलते हैं उसको असामाजिक घटनाएं हो जाती हैं। सो आपको बहुत सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा। अब मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आप किसी दूसरे शहर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, नॉर्थ कैंपस के आप किसी भी कॉलेज के अंदर जा सकते हो, कोई डाउट नहीं है। साउथ कैंपस के जो अच्छे कॉलेज हैं उनके अंदर आप पढ़ाई कर सकते हो, उनके अंदर भी कोई इशू नहीं है। जैसे कि साउथ एंड ऑफ कैंपस के अगर मैं बात करूँ, लेडी श्री राम हो गया, वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, DCAC हो गया, ARSD हो गया, भगत सिंह कॉलेज हो गया, गार्गी कॉलेज हो गया। और हाँ, नॉर्थ कैंपस के पास एक कॉलेज है इंद्रप्रस्थ कॉलेज, जस्ट 1 या 2 किलोमीटर दूर, बेस्ट कॉलेज है, तो इंद्रप्रस्थ में भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो BBB में अगर आप कर रहे हो, शहीद सुखदेव कॉलेज है, केशव महाविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो गया। तो ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर मैं 1-2 का नाम भी भूल गया हूँ, हाँ लेडी इरविन कॉलेज हो गया, तो बहुत अच्छे कॉलेज हैं। अगर मैं 1-2 का नाम भी भूल गया हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी देना। तो अगर आपका इन कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है, नो डाउट आप एडमिशन आराम से ले सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं भाई साउथ कैंपस के अंदर जहाँ पर वही असामाजिक घटनाएं हो जाती हैं, तो उनके बारे में आपको सोचना होगा। अगर आप दिल्ली से बाहर से पढ़ने के लिए आ रहे हो, नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लो, साउथ कैंपस से जो मैंने कॉलेज बताए उनके अंदर एडमिशन लो। लेकिन बाकी जो कॉलेज हैं उनके बारे में आप एक बार ट्रैक रिकॉर्ड आप अच्छे से चेक करो कि पास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, प्लेसमेंट अच्छी है या नहीं है, फैकल्टी कैसी है, एक्सपोजर कैसा है, फेस्ट वगैरह कैसे होते हैं, सोसाइटीज़ कौन कौन सी है, या फिर लाइब्रेरी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स पर आपको एक बार सोचना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो देखो नॉर्थ कैंपस के आप किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो, आपकी जो क्लासेस लगती हैं वो फैकल्टी के अंदर ही लगती हैं, साइंस फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी है। इसी तरह से साउथ कैंपस के आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, आपकी जो क्लासेस लगेंगी वो साउथ फैकल्टी के अंदर लगेगी। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, अगर मैं लश ग्रीनरी की बात करूँ, तो साउथ कैंपस की जो फैकल्टी है नो डाउट नॉर्थ कैंपस से बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ही ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, अगर आपका एडमिशन नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में होता है तो फिर तो नॉर्थ कैंपस में आप एडमिशन लो। तो इस तरह का एक मतलब पूरा पर्सपेक्टिव है। सो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी नॉर्थ कैंपस वर्सेस साउथ कैंपस को लेकर। अगर आपको कोई ये कहे कि भाई साउथ कैंपस तो बेकार है, उसमें तो एडमिशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो देखो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं माननी चाहिए। आप ये वीडियो का लिंक उन्हें सेंड कर दीजिए जो इस तरह की बातें करता है, और फिर कहिएगा कि भाई ये वीडियो तुम देखो और अब बताओ कि आपकी क्या सोच है। तो आज की वीडियो बिल्कुल न्यूट्रल थी, बिल्कुल जेन्युइन थी, ना मैंने इस साइड का पक्ष लिया ना मैंने उस साइड का पक्ष लिया, बिल्कुल अनबाइज्ड आज की वीडियो थी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आपको पता चला होगा नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस के बारे में। सो शुक्रिया।